डैक्स, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट पे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि इसके बिना आपका ईयरफोन्स चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है एंड इवन बजट आईएम्स के साथ आपको एक डैक चाहिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे डैक्स के बारे में एंड आई विल आंसर द क्वेश्चन शुड यू रियली बाय वन, एंड मैं अपने कुछ पर्सनल डैक थिंकीज भी दिखाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा व्हाई डू आई हेट दिस वन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये चीज जो देख रहे हो दिस इज अ डैक, बट व्हाट इवन इज अ डैक? डैक होता क्या है? डैक इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अभी ये तो सब बोलते हैं, लेकिन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको पता ही होगा, कंप्यूटर्स टॉक इन अ लैंग्वेज कॉल्ड बाइनरी, मतलब जीरोज और वन। बट ऑन द अदर हैंड स्पीकर्स जो कि आपके ईयरफोन्स और हेडफोन्स में भी होते हैं, दे आर नॉन बाइनरी। दे डोंट रियली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर के अंदर ऑडियो फाइल ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट नंबर से बनी होती है जो कि एक स्पीकर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। बट यही पे काम में आता है हमारा डैक। हमारा डैक इन नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके डॉट्स को कनेक्ट करता है एंड इस वेव फॉर्म को कंप्लीटली स्मूथ कर देता है, जिसके बाद दिस इज टर्न्ड इनटू अ वोल्टेज एंड योर स्पीकर स्टार्ट टू डू दिस। एटलीस्ट आइडियली ये यही करता है, ऑल्दो नॉट ऑल डैक्स आर द सेम। तो ये सिग्नल बेसिकली एक डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हमारे स्पीकर्स इसे समझ सकते हैं एंड दे कैन प्ले आवर म्यूजिक। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो जिनके अंदर स्पीकर होता है, दे नीड अ डैक। मतलब आपके फोन, लैपटॉप, पीसी सबके अंदर अपना अपना डैक ऑलरेडी है, ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ इट डिपेंड्स। और इस एक्सप्लेनेशन को मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से बताया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाद में मेरे को मत बोलना भाई तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया। अब आइडियली एक डैक सिर्फ कैलकुलेशन करता है और डिजिटल नंबर से एक एनालॉग सिग्नल क्रिएट करता है, बट सभी डैक्स इस कैलकुलेशन को थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन थिंग्स लाइक द चिपसेट इनसाइड योर डैक एंड द वायरिंग ऑफ योर डैक एंड मेनी स्मॉल फैक्टर्स लाइक दैट। ये सभी चीजें आपकी डैक की एक्यूरेसी को इफेक्ट करती हैं, इसीलिए आपको काफी सस्ते और इनएक्यूरेट डैक भी देखने को मिलते हैं एंड बहुत ही ज्यादा महंगे और हाईली एक्यूरेट डैक भी देखने को मिलते हैं। बट दिस इज अ वियर्ड थिंग, क्योंकि ये एक्यूरेसी ज्यादातर लोगों के लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपके डैक के ऊपर एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है, वो है आपके ईयरफोन्स का। अगर आपने 500 वाले ईयरफोन्स दुनिया के बेस्ट डैक में लगा दिए हैं, दे आर जस्ट गोना साउंड लाइक 500 वाले ईयरफोन्स बिकॉज दे आर 500 वाले ईयरफोन्स। मेरे कहने का मतलब है कि डैक आपके कोई भी रैंडम एज ईयरफोन्स को कोई हाई एंड ऑडियो प्रोडक्ट नहीं बना सकता, बिकॉज ऑडियो डिपेंड्स वे मोर ऑन द स्पीकर्स ऑब्वियसली। तो मतलब एक डैक सिर्फ आपके ईयरफोन्स को बेस्ट सिग्नल दे सकता है एंड उस सिग्नल को आपके कानों तक तो आपके ईयरफोन्स ही पहुंचाएंगे। बट चलो ये तो बात हो गई कि डैक क्या नहीं कर सकता, बट देयर आर थिंग्स दैट डैक कैन एक्चुअली डू, जिनमें से फर्स्ट इज That is how big of a earphone your DAC can drive। जैसे कि छोटे छोटे फोन में लगने वाले ईयरफोन्स को बहुत ही कम पावर चाहिए ड्राइव करने के लिए, बट बड़े स्टूडियो हेडफोन्स को ज्यादा चाहिए। तो मतलब अगर आप अपने वायर्ड ईयरफोन्स हेडफोन्स अपने फोन में लगाते हो और फुल वॉल्यूम पे भी आपको लगता है कि वॉल्यूम बहुत कम है, दैट मीन्स योर फोन्स DAC इज शिट एंड यू प्रोबेबली नीड अ एक्सटर्नल डैक। लेकिन अगर मैं सीरियसली बात करूं तो इस चीज को बोला जाता है इम्पीडेंस, कि आपको कितनी पावर चाहिए एक पर्टिकुलर हेडफोन्स को ड्राइव करने के लिए। जैसे ये है मेरे प्यारे ऑडियो टेक्निका ATH M20X लॉन्ग नेम, एंड इफ आई सर्च ऑनलाइन इनकी इम्पीडेंस है अराउंड 47 ohms एंड नॉर्मली स्मार्टफोन्स आर एबल टू ड्राइव हेडफोन्स विच आर अंडर दिस रेंज अराउंड 20 to 30 ohms। तो इनका वॉल्यूम काफी कम आता है अगर मैं इनको डायरेक्टली अपने फोन पे चलाऊं, विच टेल्स मी आई नीड अ फॉर देम। एंड आप भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि आपके ईयरफोन या हेडफोन की क्या इम्पीडेंस है। एंड अनदर रीजन यू वुड वांट टू बाय एक्सटर्नल डैक इज प्रोसेसिंग। अभी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे डैक के अंदर कौन सी चिप है, उसके अंदर कैसी वायरिंग है, कैसे ट्रांजिस्टर्स हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस एंड इट्स नॉट लाइक आई एम क्वालिफाइड टू, आई एम जस्ट अ यूट्यूबर। एंड ज्यादातर फोन्स के अंदर डैक की क्वालिटी ठीक ठाक ही होती है, अनलेस यू डोंट हैव दिस थिंग और दिस थिंग, देन यू माइट नेवर नीड अ डैक। तो अगर आपको लगता है कि आपके फोन में म्यूजिक काफी दबा दबा सा साउंड करता है एंड उन्हीं सेम ईयरफोन्स पे आपके पीसी पे या लैपटॉप पे काफी अच्छा म्यूजिक साउंड करता है, तो मतलब आपके फोन का डैक इज मिड, जो कि ज्यादातर फोन्स का होता है। बट डैक खरीदने का मेरा रीजन था
music. आजकल काफी लोग इंथुजियास्टिक होते हैं हाई रेज म्यूजिक सुनने के लिए, क्योंकि सर्विसेज लाइक एप्पल म्यूजिक आर मेकिंग इट अ लॉट मोर कन्वीनियंट टू लिसन टू हाई रेज म्यूजिक। अभी ऐसे में आप में से भी काफी सारे लोग होंगे दैट वांट टू लिसन टू हाई रेज म्यूजिक, एंड मैं भी चाहता था, एंड दैट इज व्हाई आई बॉट अ DAC। एंड अब मैं आपको अपनी कलेक्शन भी दिखाना चाहता हूँ, विच इज नॉट मच ऑफ अ कलेक्शन एनीवे, बट आई विल शो यू एनीवे, क्योंकि इनको देख के आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि आपको कैसी चीजें मिल रही हैं। First of all, I want to talk about this thing, and as you can tell, this is not really a DAC, it is a converter. You read it right. But मैं इसे काफी highly recommend करता हूँ because this one is simple and cheap. आपको आराम से ऐसा कन्वर्टर 100 रुपए के नीचे, 50 रुपए के नीचे मिल जाएगा if you go offline and even online. And obviously ये कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं करेगा, आपके फोन का DAC ही चलेगा, लेकिन this gives you the ability to plug in a headphone jack into your phone, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए is enough, क्योंकि भाई मैंने भी काफी देर तक इसको यूज किया है, एंड दैट इज द रीजन इट्स ब्रोकन। बट अगर ये टूट भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज सो चीप। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन, और इतना पतला और हल्का होने की वजह से दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर गेमिंग। नेक्स्ट अप वी हैव माई एनिमी। अभी ये वाला भी देखने में एक कन्वर्टर लगता है, लेकिन मैंने ये खरीदा था बिकॉज इट इज अ DAC। मैं भी थोड़ा एंथुजियास्टिक हो गया था, मैंने सोचा भाई देखते हैं DAC से क्या होता है। अभी फॉर 200 रुपीज इट्स प्रीटी चीप, I'll give it that. But the problem with this one is there are actually two problems. उससे पहले I will talk about the good things. First of all, ये volume काफी अच्छा increase करता है. My headphone sounded very good and all earphones sound good. And इसकी build quality and इसकी slimness, I really like this slim design. I don't like the fat and DACs. They really poke into my hand. और इसकी तार भी काफी अच्छी है. And as you can see, it's from Chroma. That's not a plus point. I just told you randomly. अभी आते हैं इसकी बुरी चीजों पे. First of all, इसके अंदर headphones लगाने के बाद अगर आपने कोई भी म्यूजिक नहीं चलाया हुआ तो इसके अंदर स्लाइट हिसिंग नॉइस आती है, जैसे ची, विच इज ओके, आई कैन डील विद दैट। सिर्फ 200 रुपए का है ये, सो इट्स फाइन, यू नो, व्हाटएवर। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप इसे प्लग इन करते हो, इट शोज अप एज अ हेडफोन एंड अ माइक। इट डजंट मैटर कि आपके हेडफोन में माइक है नहीं है, इट विल शो अप एज अ हेडफोन एंड अ माइक, जिसका मतलब अगर आपने इसे अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया तो जितनी देर के लिए ये लगा हुआ है आपका माइक कंप्लीटली बंद हो जाएगा। लाइक ना ये फोन का माइक यूज करने देगा, ना ही ये आपके ईयरफोन या हेडफोन वाला माइक यूज करने देगा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वाले में ये प्रॉब्लम है। आई एक्चुअली रेकमेंडेड दिस टू अ फ्रेंड क्योंकि आई थॉट इट वाज वेरी चीप फॉर अ DAC, एंड उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। नाउ वी बोथ कैंट प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी। सैड। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई रिव्यू नहीं देखा था, मैंने एक बंदा देखा था यूट्यूब पे जो स्पेसिफिकली ये वाला DAC रेकमेंड कर रहा था, एंड ही वाज टेलिंग इट्स वेरी कंपैटिबल विद मेनी फोन्स। लिटिल डिड आई नो इट जस्ट कंप्लीटली स्टॉप्स योर माइक। एंड माय पॉइंट इज, अगर आप इतना चीप DAC खरीदते हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आर टू बी एक्सपेक्टेड, बिकॉज DACs डिपेंड अ लॉट ऑन देयर कंपोनेंट्स, जो कि इन दिस केस आर चीपली मेड। एंड देन वी मूव टू दिस एक्सपेंसिव गाय विच इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन हेडफोन जोन एंड DD Hi-Fi। अभी इस DAC की क्वालिटी तो काफी नाइस है, इसकी वायर भी काफी अच्छी है। इट इज मेड ऑफ मेटल, लाइक आप अपने नाखून घिसा सकते हो इसके ऊपर, इट्स दैट रिजिड, एंड दिस इज द काइंड ऑफ DAC आई वुड रेकमेंड। आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली आप ये वाला खरीदो बिकॉज दिस DAC इज एक्चुअली ओवर प्राइस्ड, बट इसके जैसा एग्जैक्टली सेम DAC आपको इससे कम प्राइस में मिल जाएगा, और उस DAC के अंदर सेम चिप है, वेरी सिमिलर बिल्ड क्वालिटी, एंड इट्स हाफ द प्राइस। सो गो फॉर दैट। एंड एट द एंड आई वुड से, अगर आप 1500 के नीचे ईयरफोन्स ले रहे हो, यू डोंट रियली नीड अ DAC। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो मैंने प्रीवियसली मेंशन की, देन यू कुड आल्सो बाय अ DAC। एंड आल्सो गुड न्यूज, मेरा फोन मिल गया। ऑल्दो आई डोंट हैव माय फोटोज, इट्स गुड टू हैव इट बैक। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है, तो Follow me.